वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फॉर्नेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 पीटी एग्जामिनेशन 26 दिसंबर 2021 को प्रस्तावित है। इस एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो पीटी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसका सीरीज चल रहा है। कल हमने 22/12/2019 को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन हुआ था उसका वीडियो अपलोड किया है, उसको जाकर देख सकते हैं। आज आप लोगों के लिए सेकेंड शिफ्ट जो 22/12/2019 को एग्जामिनेशन हुआ था 2446 वाला पीटी एग्जामिनेशन दरोगा का, तो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जितने भी 2213 कैंडिडेट हैं, यानी कि बिहार से 2213 के कैंडिडेट हैं, वो इस दोनों सेट को निश्चित रूप से देख लेंगे और साथ ही साथ जो भविष्य में और भी इस चैनल पे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाएगा सबको देख लेंगे। बहुत ही ज़्यादा आपको फायदेमंद होगा। पूरा 100 प्रश्न होगा इसमें, इसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि आईसीसी 2018 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था और 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस में से हमको चेक करना है कि कौन से ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है ना, और कौन से ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो चलिए सही वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो 1, 2, 3 ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो इस तरह के इवेंट्स को आपको देख लेना है कि जो भी खेल जगत या इस तरह के इवेंट्स हैं उसको भी आपको अच्छे से करना है 2021 वाले एग्जामिनेशन के लिए। और चौथा स्टेटमेंट जो था वो गलत था, ये आपको मतलब कि इंग्लैंड के बजाय में साउथ अफ्रीका में इसकी मेजबानी होनी थी। तो 1, 2, 3 सही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मई, 22 मार्च या 22 जून? इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मई को आपको विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 मार्च को आपको विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, सेबी का मुख्यालय स्थित है दिल्ली में, बंबई में, कोलकाता में या फिर पुणे में? तो सेबी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में अवस्थित है। सेबी को 1988 में गठन किया गया था और 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था सेबी को। ठीक है ना। अगला प्रश्न 4 बोल रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है, यानी कि किस शब्द का उल्लेख नहीं है जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। ठीक है ना, भारतीय संविधान में जब आप प्रस्तावना में जाइएगा, प्रस्तावना के बाद आप जब राज्य के नीति निर्देशक में जाइएगा तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं है, ऑप्शन 20 का गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका नहीं है वहाँ पे। प्रश्न संख्या 5, अरुण 3 सॉरी अरुण मैं अग्नि पढ़ रहा था, यहाँ पे अरुण 3 है। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? भारत, भूटान, नेपाल या श्रीलंका? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल में। उस समय जो भारतीय प्रधानमंत्री थे वो गए थे नेपाल और वहाँ पे उन्होंने जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था। ये नेपाल में निर्माणाधीन प्रक्रिया थी। इससे 900 मेगावाट का बिजली जो है मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रांसफर होना था। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? अब आइए इसको अच्छे से देख लेते हैं। अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64 या अनुच्छेद 65? तो अनुच्छेद 65 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 63 कहता है कि आपको उपराष्ट्रपति का जो होगा एक मतलब कि उपराष्ट्रपति होंगे और 64 उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। 64 ये कहता है और 63 कहता है कि एक उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है ना, और जबकि 65 ये बोलेगा कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर पाएंगे। 7 बोल रहा है कि उत्तर पूर्व में गर्जी बोलोनिया जो है रेल के उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? उस समय का करंट क्वेश्चन था। मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा में ये किया गया था। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 8, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस या शनि? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपच्यून का। ठीक है ना, ये भी उस समय का करंट क्वेश्चन था। ये हाल ही में उस समय जो है इसकी खोज हुई थी। ठीक है ना, नासा के द्वारा इसकी खोज की गई थी, तो वो क्वेश्चन के रूप में आपको यहाँ पे आ गए थे, एग्जाम में आ गए थे। तो ऐसे चीज़ों को आपको अपने मतलब सेंस को खोल के रखना है, इस तरह के इवेंट्स को। ठीक है ना, ताकि जब भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से उसको बना सकें। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? रक्षा, रेलवे, स्थानीय स्वशासन या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया?
आपको पता है कि स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज वगैरह जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, टाटा टोपे या नाना साहब। तो बिहार में 1857 का नेता या उसका नेतृत्व करता सीधे कुंवर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 28। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 26, ठीक है ना। जबकि अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि आपको सरकार द्वारा पूर्ण पोषित या अर्ध पोषित कोई भी संस्था हो वहाँ पे धार्मिक जो है पढ़ाई नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 23 बोलता है बलात्सर्म और अनुच्छेद 24 बोलता है बाल श्रम। और आपको पता है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में था उसमें आपको बलात्सर्म यानी कि बलात्सर्म से अनुच्छेद 23 वाला से क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आपको इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप लोग संविधान के अंतर्गत जो है प्रस्तावना के बाद आपको मतलब कि राइट जो आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य और जो नीति नेतृत्व है, इसको अच्छे से सारा जो है अनुच्छेद उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं। प्रश्न संख्या 12, भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया? नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम या मेघालय। तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये आपको नागालैंड में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा रहा था? मित्र शक्ति, अलनगा, सहयोग या अभियान इंद्र। तो भारत और श्रीलंका के बीच उस समय जो हुआ था वो मित्र शक्ति 6 हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 14 बोल रहा है कि ब्रेड मोल्ड या राइपोज में जनन होता है? मुकुलन, विखंडन, बीजाणुगठन या लैंगिक प्रजनन द्वारा। साइंस का क्वेश्चन बायोलॉजी से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बीजाणुगठन द्वारा। 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? 6, 8, 9 या 7। तो ये 7 चरण में उस समय ये संपादित हुआ था। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? मिर्जा अहमद, सुल्तान मोहम्मद VI या अमीर अली अब्दुल्ला। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी सुल्तान अब्दुल्ला। उस समय जो है सुल्तान मोहम्मद 5 जो है ये त्यागपत्र दिए थे। उसके बाद जो है 16वां मलेशिया का जो राजा बना था वो सुल्तान अब्दुल्ला बने थे। प्रश्न संख्या 17 बोल रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 20% बढ़ा दिया जाए और उसके हर को 20% कम कर दिया जाए, ठीक है ना। भिन्न में आप बढ़ा रहे हैं और हर को कम कर रहे हैं, तब बता रहा है कि नया भिन्न 3/2 बन जाता है, तो मूल भिन्न का मान क्या होगा। और ये फर्स्ट टाइम था आपको फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कि आपको मैथ के क्वेश्चंस ऐड किए गए थे। इससे पहले मैथ का जिक्र कहीं पर भी इसके सिलेबस में नहीं था। मे बी इस बार कुछ नया करे, देखने वाली बात होगी 26 तारीख को क्या होता है। खैर, तो इसको आपको बहुत आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है ना। आप मान लीजिए कि एक में को क्या कर रहा है, हर में अंश में 120% की बढ़ोतरी कर रहा है, ठीक है ना। तो x का 120/20% हो जाएगा, ठीक है ना, 20% हो जाएगा। और हर में जो है आपको कितना कर रहा है, तो 10% की कमी कर रहा है, ठीक है ना। तो y का 90%, ठीक है ना। इसको करने के बाद आपको 3/2 आ रहा है। इस पूरे प्रोसेस को आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 9/8, यानी कि 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? जूल, फैराडे, ओम या केपलर। तो फैराडे के द्वारा इसकी खोज की गई थी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 19, जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है? नॉर्वेरियन, कैस्पियन, बोथेनिया या बिस्के की खाड़ी। इतना से आप लोग देख लीजिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी बिस्के की खाड़ी, ठीक है ना। नॉर्वेरियन सागर तो नॉर्वे वगैरह में चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर था वो बिस्के की खाड़ी थी, ठीक है ना। कैस्पियन सागर जो होगा दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकासी है, ठीक है ना। और नॉर्वेरियन सागर आपको उत्तर पश्चिम के अवस्थित अटलांटिक महासागर का सबसे ऊंचा भाग है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 बोल रहा है कि मालविक अग्निमित्र के लेखक कौन थे? बहुत ही फेमस है। मालविक अग्निमित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट, कबीर, कालिदास या सूरदास। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कालिदास के द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है ना। 21, पुनगानूर एक नाम है। पुनगानूर एक नाम है हाथी का, बकरी का, गाय का या भैंस का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गाय का। देखिए यहाँ पर पुनगानूर जो है नस्ल था, इस तरह का क्वेश्चन था। चूंकि ये स्मृति पर आधारित क्वेश्चन है तो कुछ एक दो क्वेश्चंस में आपको थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसका ये क्वेश्चन था कि पुनगानूर नस्ल है किसकी, तो इसका हो जाएगा गाय की, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। और इससे पहले वाले शिफ्ट में भी आपको गाय से ही एक नस्ल पूछा गया था। तो कोशिश ये की जाती है कि जो क्वेश्चन पहले शिफ्ट में होता है वही क्वेश्चन आपको सेकेंड शिफ्ट में भी उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन एक चीज़ मैं बोल दूँ, जैसे ही एग्जाम
एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में होगा, तो ये गारंटी है कि दोनों शिफ्ट का जो लेवल होगा क्वेश्चंस का वो कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको जहाँ पर भी 2 शिफ्ट का एग्जामिनेशन होता है वो छात्रों के लिए घातक सिद्ध हो जाता है बनिस्पत 1 शिफ्ट के, ठीक है ना। जैसे कि बीपीएससी 1 शिफ्ट में होता है, अमोन होता है, तो वहाँ पे आसान होती है, लेकिन 2 शिफ्ट में जैसे ही दरोगा वगैरह में होता है तो कट ऑफ का जो है ना मार्जिन बढ़ जाता है, और किसी को पहले शिफ्ट वाले को फायदा, दूसरे शिफ्ट वाले को नुकसान, इस तरह का देखने को मिला था पिछली बार। उम्मीद है ऐसा ना हो इस बार। प्रश्न संख्या 22, नोगर रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस में हुआ था? मेघालय, मणिपुर, सिक्किम या त्रिपुरा? इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए, मेघालय में, ठीक है ना। नोंगकरेम, ठीक है ना, इस तरह से आप देख लीजिएगा, इसको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम है। 23, किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 है, वो धनराशि क्या है? इसका एक शॉर्टकट फार्मूला ये होता है कि जब आपका अंतर डिफरेंस दिया गया है तो प्रिंसिपल, ठीक है ना, उसके बाद आपका r/100 का स्क्वायर, ये आपका शॉर्टकट है, फार्मूला है। उसके बाद 300 प्लस r, यहाँ पे 300 प्लस r रेट, और नीचे में आपको 100। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका सीधा सा आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24, समाचार पत्र रफ्त गफ्तूर सच बनाने वाले का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? यह पता है कि पारसी कौन थे? दादा भाई नौरोजी, इनके द्वारा ही लिखा गया था, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 25, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंगों का उदाहरण नहीं है? चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख, कीड़े के पंख या बंदर के हाथ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदर के हाथ जो है समरूप अंग के उदाहरण नहीं है। 26, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 47, नवंबर 1946, नवंबर 1949 या नवंबर 1948? तो नवंबर 1946 का इसका गठन हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, ठीक है ना। 15 मार्च 1946 को ये आया था और फिर इसमें नवंबर में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, बीटीयू, जूल या फोन? तो कैलोरी, जूल और बीटीयू सारे के सारे इकाई हैं, लेकिन फोन उष्मा का इकाई नहीं है। प्रश्न संख्या 28, भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? उस समय का करंट था ईरान, नामीबिया, मेक्सिको या रूस? तो ये नामीबिया से मंगाने की योजना थी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 29, प्रश्न संख्या 29 बोल रहा है कि भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था? मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड या जापान? तो ये इंडोनेशिया में शायद उस समय भूकंप वगैरह आया था, तो उसको सहायता देने के लिए ये मिशन जो है समुद्र मैत्री चलाया गया था। प्रश्न संख्या 30, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल जो है एक हड़प्पन कालीन जो है साइट है। सतलज, घग्गर, रावी या भोगवा? तो ये भोगवा में है, गुजरात में हो जाएगा, ठीक है ना। 31 बोल रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? आप जब मौलिक कर्तव्य में मौलिक अधिकार में जाइएगा तो अनुच्छेद 32 जो है उसमें कई तरह के रिट का बात किया जाता है, तो उसमें से कौन से रिट का उल्लेख नहीं है जो यहाँ पे दिया गया है? प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा या आदेश? तो आदेश का यहाँ पे उल्लेख नहीं है। प्रश्न संख्या 32 बोल रहा है कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977, 1972, 58 या 1983? ऑप्शन ए 1977 में की गई थी। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? ठीक है ना, पॉलिटी सेक्शन से है। पॉलिटी इजी होते हैं, ठीक है ना, तो पॉलिटी आप थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा, इसलिए मैंने पॉलिटी को I++ मतलब 3+ श्रेणी में रखा है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। तो आपका जब पॉलिटी अच्छा से चला जाएगा तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यह 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए, यह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता हो, या यह कोई लाभ के पद पर धारण नहीं हो। तो देखिए, राज्यसभा की जैसे ही बात की जाती है, उपराष्ट्रपति की बात की जाती है, तो वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा चुने जाने के लिए आपको मिनिमम 25 साल है और राज्यसभा चुने जाने के लिए 31 साल है। तो चूंकि आपको उपराष्ट्रपति बनना है, इसलिए आपका चूंकि उपराष्ट्रपति मतलब कि राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपको गलत है। यहाँ पे वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता नहीं होगा, यहाँ पर राज्यसभा हो जाएगा। 34, ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ जो है डैश के नाम से जाना जाता है? चूंकि देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा त्रुटि है, यहाँ पे था ऑलिव रिडले कछुआ जो है भारत के किस राज्य में पाया जाता था? तो वो उड़ीसा था। लेकिन चलिए एक और नया क्वेश्चन बन गया, तो ऑलिव रिडले कछुआ को आप पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। कैलिफोर्निया वगैरह में ये अमूमन पाया जाता है, लेकिन भारत के ओडिशा राज्य में भी इसकी प्राप्ति होती है। प्रश्न संख्या 35 बोल रहा है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है? श्वास नली, साइनस, एल्वियोली या धमनियां? इसका सही उत्तर था आपका ऑप्शन सी,
एल्वियोली। प्रश्न संख्या 36 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल भी कहते हैं। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल होता है और इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। इथेनॉल आपको पता है कि मिथेनॉल, इथेनॉल CH2 CS मतलब कि आप बनाते हैं CH और CH2 यानी कि CH5 C2H5 इसका बनता है। तो ये जो इथेनॉल होता है ये आपका बेसिकली नॉर्मल जो अल्कोहल होता है जो लोग पीते हैं वो हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो कमरे के ताप पर तरल होता है, ये होता है, ये सामान्यतः इसे सामान्य अल्कोहल भी कहते हैं और अक्सर ये आयोडीन में भी घुलनशील होता है। और ये पानी में नहीं घुलता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि दारू को, अल्कोहल को पानी में ही घोल कर अक्सर लोग पीते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। 37 बोल रहा है कि 66वां राष्ट्रीय सीनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता था। तो ये महाराष्ट्र ने जीता था। 38 निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का आयोजन किया गया था। जो भी प्रमुख संस्थाएं हैं भारत की और जो कुछ कुछ करती हैं, कुछ आयोजन वगैरह करती हैं, तो उसको भी आपको रडार पे लेकर याद करना है। जब आप करंट सेक्शन कवर कीजिएगा तो उसको आप विशेष रूप से उससे सेक्शन को आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था, अब इसका नाम परिवर्तन होकर के शिक्षा मंत्रालय हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 39 बोल रहा है कि डैश के सदस्य को समानतः हरी शैवाल कहते हैं। फिनोफाइनी, क्लोरोफाइट्स, रोडोफाइनी या ब्रायोफाइट्स। तो क्लोरोफाइट्स के सदस्य को समानतः हरा शैवाल कहते हैं। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। पर्यटन, सिनेमा, कंप्यूटर एवं IT या कला। तो कंप्यूटर एवं IT से संबंध है इसका संबंध। अगला प्रश्न मैथ का है। यहाँ पे बोल रहा है कि 1000 अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है कि 10% एवं 20% की 2 क्रमागत छूट प्राप्त करता है। वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगा उसे 15% का लाभ हो। तो पहले आपको 2 क्रमागत छूट मिल रहा है, तो आपको 1000 का कितना 10% और 20% यानी कि 90/100 और आपको 20/100 करना है। तो इसको आप कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 720, ठीक है ना। 720 आपका ये निकलेगा। छूट प्राप्त करने के बाद उसको क्या मिला। अब इसमें क्या हुआ है ना कि परिवहन पर खर्च कर रहा है आपको 10%, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा, तो ये आपको 792 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है कि मूल्य आपको कितना है, मतलब कि आपको 792 उसका कुल क्रय मूल्य पड़ गया, तो उसको 15% लाभ कमाना है। तो 792 का 115/100, ठीक है ना। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 910.80। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और इस तरह के और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। अगला प्रश्न बोल रहा है 42 की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। ग्रेट हिमालय, महाभारत श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला या आराकानयोमा। जो ये आराकानयोमा है ना ये बर्मा, ठीक है ना, म्यांमार में संबंधित है। बाकी सब के सब आपको हिमालय से संबंधित है। प्रश्न संख्या 43 बोला कि आगामी ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट किस देश ने अनावृत किया है। तो आपको पता है कि उस समय 2019 के अनुसार आगामी ओलंपिक क्या था, मतलब कि जापान वाला ओलंपिक था। तो ऑब्वियसली ये जापान के द्वारा किया गया था और वो ओलंपिक 2020 में ना होकर के कोरोना के कारण अभी हाल ही में अगस्त 2021 में कंप्लीट हुआ है। 44 सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है। अपवर्तन, वन विक्षेपण, प्रकीर्णन या परावर्तन। तो ये अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न, यदि कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहती है। यह कथन न्यूटन के किस नियम से संबंधित है। याद कीजिए, जो न्यूटन का प्रथम लॉ है वही ये कहता है, स्टेटमेंट कहता है, और उसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ठीक है ना। अगला प्रश्न कि गुजरात में भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी। 2002, 2001, 2000 या 2004। तो 2001 में हुई थी। 47 राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल सीमा पर गंडकी नदी के स्थित। देखिए ये अभी इस सेट में भी आपको बिहार से दूसरा क्वेश्चन है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट ये रहते हैं कि बिहार दरोगा में PT हो या मेंस में बिहार से प्रश्न नहीं होते हैं तो इस भ्रम को भूल जाइए। 2 से 3 क्वेश्चन या आप निश्चित रूप से उसका मान के चल के उतना क्वेश्चन रहेगा आपको। तो इसको समझने वाली बात थी कि देखिए क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। तो गंडक नदी के तट पर आपको पश्चिम चंपारण है और वहीं पर आपको वाल्मीकि उद्यान जो है वही आपका बिहार का भी एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो उस आधार पर यही आपका एक आंसर C बनता है, ठीक है। 48 2020 का ओलंपिक खेलों का मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान या भारत। तो ऑब्वियसली जापान था।
49 कारकोटा राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से है? बिहार के, जम्मू कश्मीर के, गुजरात के, आंध्र प्रदेश के। तो इसका संबंध था जम्मू कश्मीर के इतिहास से था। कारकोटा वंश वहां पर था और कारकोटा के वंश के बाद वहां पे उत्पल वंश का शासन होता है जम्मू कश्मीर में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 बोलता है कि विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई क्या है? कूलम्ब, जूल, एम्पियर या वोल्ट? तो वोल्ट, ठीक है। 51 निम्नलिखित में से कौन ने 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? देखिए उस समय जो था ये गोनी स्मिथ ये उसकी सूची में नहीं थे। तो आप लोग भी पुरस्कार, ये चीज़ मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, पुरस्कार हो नोबेल हो या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो, तो करंट का जब भी आप कीजिएगा ना, तो अब क्या है ना कि आपको वही विशेष टॉपिक को फोकस करके पढ़ना है और अच्छे से याद करना है, ठीक है। 52 निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगी मार्ग की सलाह देते हैं? वर्धमान महावीर, विश्वामित्र, गौतम बुद्ध या वशिष्ठ? तो गौतम बुद्ध के द्वारा अष्टांगी मार्ग का दिया गया था प्रतिपादन। 53 निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेना का न्याय सुधार या सती प्रथा पर रोक? तो पुलिस सुधार भी था, बंगाल विभाजन भी था, सेना पर न्याय सुधार भी था, लेकिन सती प्रथा पर रोक जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ये योगदान आपको कर्जन का नहीं था। आधुनिक भारत का सवाल है ये। प्रश्न संख्या 54 बोला कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, डॉक्टर के एन मुंशी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था प्रारूप समिति का। 55 निम्नलिखित सूत्रों में से कौन निरूपित करता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को कौन सा निरूपित करता है? यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि है, तो ऑब्वियसली CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को रूपित करेगा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। रसायन विज्ञान से सवाल। अगला प्रश्न, 13वीं ईस्ट एशिया समिट, पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? ये उस समय का करंट था, तो इसका आयोजन हुआ था सिंगापुर में। प्रश्न संख्या 57 निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, एल्गिन द्वितीय या लॉर्ड कर्जन? सॉरी, यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी है पहला। तो बंगाल विभाजन आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो देख लीजिए, लॉर्ड कर्जन से आपको 2 सवाल पूछे गए थे। कभी कभी बिहार दरोगा में से देखने को मिलता है पीटीजे मेंस में, यदि एक क्वेश्चन कहीं से पूछा है तो हो सकता है कि रिपीट 2 क्वेश्चन भी वहां से पूछने को देखने को मिलता है। मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। खैर वो जब भी आएगा तो आप देख लीजिएगा। 58 बोल रहा है कि तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? फूल उत्पादन से, पोषण से, पेंटिंग से या टीकाकरण से? तो बच्चों को टीकाकरण से जो है तीव्र जो है मिशन इंद्रधनुष का संबंध था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है? कैंसर, टीबी, एड्स या स्कर्वी? तो ये टीबी ट्यूबरकुलोसिस से इसका संबंध था निश्चय पोषण योजना से। 60 रंगना ठिट्ठू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? तो रंगना ठिट्ठू जो था वो आपको आंध्र प्रदेश से संबंध था। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? प्लिनी, टॉलमी, जस्टिन या अरस्तु? तो नेचुरल हिस्ट्री आपको कौन थे? तो प्लिनी थे। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 61 का, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 62 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? ठीक है ना, यहाँ पे हमको कथन को चेक करना है। तो पहला कथन बोल रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ी को सम्मान देते हैं और 2019 का दिन मैरी कॉम मतलब 2019 में इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो खेल दिवस के संबंध में 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही थे, लेकिन चौथा स्टेटमेंट सही नहीं था। मैरी कॉम को नहीं, किसी और खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था। तो इस आधार पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर था 1, 2 और 3 यानी कि सी ऑप्शन बन रहा था। प्रश्न संख्या 63 की पोक्कली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? इसका संबंध केरल से था, ठीक है ना। इसका जीआई टैग प्रदान किया गया था केरल राज्य के लिए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ट्राई के संबंध में हमको कथनों पर विचार करना है। ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र के रेगुलेट करना था और डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख है। ये उस समय की बात थी। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड्स पेशन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। तो इसका संबंध किससे है? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेस या बंगाल से? जो वुड्स डिस्पैच था ये शिक्षा से संबंध में था, ठीक है ना। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में ये लाया गया था। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है कि कौन से कथन सही है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट को मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी थी
और है ITLU को इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही उत्तर था और स्टेटमेंट डी इसका सही हो जाएगा। देखिए कल मैंने वीडियो बनाया था कि आपको अगले 25 दिन का रोड मैप क्या है, तो उसमें मैंने बताया था कि जो आप साइंस टेक पढ़ेंगे तो साइंस टेक तो आपको ट्रेडिशनल पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन साइंस टेक में जितने भी नए इनोवेशन हुए या नए इवेंट हुए हैं उसको करंट के साथ जोड़ के पढ़ना है, तो आपके आसान हो जाएंगे। तो ये आपने जो 22 तारीख वाला 2019 में एग्जामिनेशन हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में और ये सेकंड शिफ्ट में भी देखिए साइंस टेक को बिल्कुल नए करंट के साथ जोड़ के पूछा गया है। जैसे ब्रह्मोस को जोड़ दिया गया, इसको जोड़ दिया गया। खैर ब्रह्मोस का क्वेश्चन अभी आगे आएगा। प्रश्न संख्या 67 बोल रहा है कि नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? हेप्टाथलॉन, भाला फेंक, टेनिस या कुश्ती? आपको पता है कि ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण मेडल भी जीता है, तो इसका संबंध है भाला फेंक से। हालांकि भाला फेंक जो है हेप्टाथलॉन का ही एक अंग है। हेप्टाथलॉन होता है हाथ से फेंकने वाला, ठीक है ना, तो उसका ही एक अंग है ये, लेकिन इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपको भाला फेंक हो जाएगा, ठीक है ना। और हेप्टाथलॉन में कुल 7 प्रतिस्पर्धा होती है। आइए इसको हम लोग मिलान करते हैं। अहमदाबाद मिल हड़ताल मतलब कि आपको किस किस साल में हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम लोग करना था। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल आपको 1918 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। जलियांवाला बाग 1919 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो इस आधार पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या जवाहरलाल नेहरू? तो ऑब्वियसली महात्मा गांधी थे। 70, खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का एक स्थानीय पवन है? अर्जेंटीना, ट्यूनीशिया, मिस्र या लीबिया? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा मिस्र, ठीक है ना। ये हो गया आपको विश्व भूगोल से स्थानीय पवन। 71, अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदा और इसके अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा पर बेचा, तो अजीत का लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए अंकित मूल्य मान लीजिए आपको 100 रुपया, और क्या है पेन ड्राइव अंकित मूल्य के 4/5 भाग, तो 100 का 4/5 भाग 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 80 रुपया में इसने खरीदा और अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा लाभ पर बेचा, तो अंकित मूल्य 100 है, 20% ज़्यादा लाभ तो 120 में भेज दिया। तो इसका डिफरेंस देख लीजिए, 20 40 रुपया का यहाँ पे हो रहा है, तो 40/80 गुने 100 कीजिएगा तो ये इसका हो जाएगा 50%, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 72, जयप्रकाश पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अब देखिए बिहार से ये तीसरा प्रश्न है। सरयू, घाघरा, गंगा या यमुना? तो ये गंगा पर आपको पता है, पटना में। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सार्क के सदस्य देश हैं? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान? तो बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, लेकिन ईरान इसका सदस्य नहीं है, तो इस तरह पर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 बोल रहा है कि मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। पशुधन नस्ल है, गुड़ है, हस्तकला या चित्रकला है? तो ये गुड़ था, ठीक है ना, उस समय जीआई टैग इसको प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गायन, लोक सेवा, खेल या साहित्य से? तो इनका संबंध गायन से है। इस साल भी जो 2021 का पद्म सम्मान जिनको दिया गया है उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह के खेल पुरस्कार अच्छे से देख लीजिएगा, खेल रत्न वगैरह देख लीजिएगा और फिल्म फेयर वगैरह देख लीजिएगा। इतना चीज़ तो कम से कम आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ब्लू माउंटेन पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या असम? जो ब्लू माउंटेन पर्वत श्रृंखला है ये आपको मिजोरम में अवस्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। और ब्लू माउंटेन पर्वत श्रृंखला जो मिजोरम में है और ये जो है आपको लुसाई पर्वतमाला में स्थित है, ठीक है ना। फोंगाई यानी कि नीला पर्वत जो ब्लू माउंटेन है इसी के अंतर्गत आ जाएगा। 77, वेरीनाग में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? झेलम, चिनाब, रावी या व्यास? तो ये जम्मू कश्मीर में है, झेलम का इसका है हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, भारत में प्रधानमंत्री, देखिए ये क्वेश्चंस आप देखिए बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। बोल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री डैश होते हैं? लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है या लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर था आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब देखिए इस प्रश्न में ऑप्शन सी और डी फंसने वाला था। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, इस तरह से नहीं था। यहाँ पे था बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है, मनोनीत थोड़ी किया जाता है, सीधे राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया था? पटना, लाहौर, दिल्ली या कराची? तो 1931 में किया गया था आपको कराची में, और जबकि 1929 वाला था आपको लाहौर में था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि डिजिटल करेंसी अभी निम्नलिखित में किसके द्वारा लॉन्च की गई? यूएई एवं कतर, यूएई एवं सऊदी अरब, जापान, चीन या चीन? तो ये उस समय का करंट था, यूएई और सऊदी अरब के द्वारा ये जारी किया गया था।
आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 81 बोल रहा है कि पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह इजराइल का उत्पाद है, यह निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है, इसमें कैमरा और लेजर उपकरण लगा है, यह भारत का उत्पाद है। तो पंछी जो है ये भारत का उत्पाद है, ठीक है ना, और इसमें ये इजराइल का उत्पाद है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह पे 2 3 4, ठीक है ना, 2 3 4 स्टेटमेंट बी सही हो जाएगा। यह निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है, इसमें कैमरा और लेजर का उपकरण लगा है, और यह भारत का उत्पाद है। अगला प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको क्षार है, पता है ना, बेसिक नेचर का होता है। तो इसका पीएच पूछ रहा था कितना है, 1.2, 7.4, 5 या 14। तो इसका सही उत्तर था आपका ऑप्शन सी, ब्रह्मोस। देख लीजिए, टेक्नोलॉजी साइंस और टेक के बारे में देख लीजिए, ब्रह्मोस को आपको लेटेस्ट तरीका से इसको पूछा गया है, ठीक है ना, अपग्रेड करके पूछा गया है। तो साइंस टेक को आप ट्रेडिशनल पढ़ने के साथ साथ उसको करंट से जोड़ करके सारे इवेंट्स को आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है, इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, यह पाराध्वनिक, ठीक है ना, सुपरसोनिक गति से चलती है, यह दागों और भूल जाओ तंत्र पर कार्य करता है। तो इसका सारा का सारा स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। ब्रह्मोस जो है 2 चरण का होता है, पहला होता है सॉलिड और दूसरा लिक्विड। सॉलिड वाला जो होता है उसको क्या करता है कि ऊपर मतलब कि प्रोजेक्टाइल करता है, और फिर जो प्रोजेक्टाइल करने के बाद ये अलग हो जाता है, ठीक है ना। और जो लिक्विड वाला होता है ये इसको गति प्रदान करता है और रेमजेट पर ये भी काम करता है। तो जो वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है उसको ये लेती है, ग्रहण करती है, और फिर इससे अपना ईंधन जनरेट करके आगे बढ़ाती है, स्पीड इसको देती है, ठीक है ना। तो ये 2 चरण का है, और बाकी ये 290 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है, पाराधोनिक है, सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक नहीं है, सुपरसोनिक है, और दागों और भूल जाओ पर काम करती है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बुकर विजेता एना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ये उस समय का करंट था, मिल्क मैन, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है आपातकाल की घोषणा के संबंध में, मृत्युदंड देने के संबंध में, संसद द्वारा पास किए गए बिल को सहमति देने के संबंध में, या संसद के विश्राम काल में अध्यादेश जारी करने का। तो 123 आपको पता है कि अध्यादेश राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से ही होता है? प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति, या प्रायोजन विधान समिति। जो प्राक्कलन समिति होती है 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 सदस्य आपको लोकसभा से ही होते हैं। तो ऑब्वियसली इसका अध्यक्ष भी आपको जो है लोकसभा से ही होता है, और नॉर्मली आपको जो होता है सत्ताधारी दल का ही होता है, ठीक है ना। और जो लोकलेखा समिति होता है उसका अध्यक्ष एक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आपको विपक्षी दल का नेता होता है। 87 बोल रहा है कि ए अकेला काम को 16 घंटा में, बी 20 घंटा में, और सी 24 घंटा में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? तीनों इस काम को करते हैं जिसकी मजदूरी 777 रुपया है, तो बी की मजदूरी का हिस्सा क्या होगा? तो देखिए, इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनके क्षमता पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले ये कितना दिन में काम पूरा करते हैं? तो आप 16, ठीक है ना, 16 है, 20 है और 24 है, ठीक है ना। इसकी क्षमता यदि आप इसको शॉर्ट कीजिएगा तो 4 5 और कितना हो जाएगा, 4 5 और 6 हो जाएगा। अब इसका क्षमता हमको निकालना है, तो 1/4, 1/5, 1/6 को हम लोग कर लेंगे, तो हमारा क्षमता आ जाएगा कितना, 15, 20 और 10 हो जाएगा। इस आधार पर हमको बी निकालना है, तो बी वाला कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा, बी हो जाएगा आपको 770 कुल है, बी का हिस्सा आपको 10 आता है, सॉरी 12 आता है, और 12 के बाद आपको 15, 12 और 10 को जोड़ देना है, 15, 12 और 10 को जोड़ देना है। इस पूरे प्रोसेस को जब हम लोग करेंगे तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा 252 रुपया, ऑप्शन सी बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है जनरेटर। जनरेटर का काम है विद्युत धारा उत्पन्न करना। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? यहाँ पे अधातु की बात की जा रही है, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन या कार्बन। जो ब्रोमीन होती है वो कमरे के ताप पर मतलब कि जो है द्रव के रूप में रहती है, जबकि धातु तो पारा हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र में स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश? उस समय ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया था। 91 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो ऑब्वियसली पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और एम जी रनारे। दादा भाई नौरोजी इसके सही आंसर हो जाएगा। 92 बोल रहा है कि सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, तिस्मिल्ला सौंदरराजन, आरिफ मोहम्मद या कलराज मिश्र? इसका सही उत्तर था कलराज मिश्र। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में भी आपको राज्यपाल को मिलान करना था, और सेकंड शिफ्ट में भी आपको राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री वर्तमान में जो भी हैं उनको भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, मतलब कि 2213 वाले कैंडिडेट।
93 निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? तो उस समय रवीश कुमार को ये पुरस्कार मिला था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 94 यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंस, अब्दुल कलाम या आइजैक न्यूटन? उस समय जो है आपको स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु हो गई थी, तो उन्हीं के सम्मान में जारी किया गया था। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95 हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? वह है महानदी, गोदावरी, कावेरी या पेरियार? तो हो जाएगा ऑप्शन है महानदी। 96 भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मूल मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 के क या अनुच्छेद 49? तो मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 के क में इसका उल्लेख किया गया है। जबकि आपका जो है अनुच्छेद 49 बोलता है कि राष्ट्रीय स्मारक धरोहरों की रक्षा बोल रहा है, ठीक है ना। 50 बोल रहा है कि आपको न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक्करण बोल रहा है, ठीक है ना। और 51 बोल रहा है आपका कि मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि को बढ़ावा देना। तो ये सब के सब कहाँ से क्वेश्चन आ गए? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन आ गए। तो मैंने पहले ही कहा है कि आपको मौलिक कर्तव्य हो गया, प्रस्तावना हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया। इन चीज़ों को आपको जो भी प्रमुख हैं उसको आपको अनुच्छेद वाइज याद कर लेना है, ठीक है ना। 97 बोल रहा है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल निम्नलिखित में से किस परिभाषित करता है? पृष्ठ तनाव, बलाघूर्ण, दाब या श्यानता? तो दाब का ही यही परिभाषा है, जो प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 98 सियाचिन हिमनद स्थित है काराकोरम श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में, कुमायूं गढ़वाल श्रेणी में या मध्य नेपाल में? तो मध्य नेपाल तो नहीं होगा, कुमायूं गढ़वाल भी नहीं होगा। अब बच जाता है दो ऑप्शन, ठीक है ना, सियाचिन और काराकोरम। तो देख लीजिए, पीर पंजाल जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और आपको पाकिस्तान तक के कुछ हिस्से में जाता है। लेकिन काराकोरम श्रेणी है, यही आपका वो श्रेणी है जो तिब्बत से चीन को जोड़ता है, ठीक है ना। लेह से तिब्बत को जोड़ता है और तिब्बत चीन का ही एक तरह से बोलिए कि उस पर कब्जा कर लिया गया है। और यही काराकोरम श्रेणी का पूर्वी भाग जो है आपको सियाचिन हिमनद है, ठीक है ना। और यही काराकोरम श्रेणी आपको आगे चीन और पाकिस्तान में भी आपको आपस में जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए था। अगला प्रश्न 99 बोला कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। आपको पता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 ईस्वी में की थी, ठीक है ना, ब्रह्म समाज की। जबकि 1815 में इन्होंने आत्मीय समाज की स्थापना की थी। जबकि जो आर्य समाज है उसके संस्थापक थे आपको दयानंद सरस्वती थे। 10 अप्रैल 1875 को उनकी स्थापना की थी आर्य समाज की। प्रश्न संख्या 100 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1972, 73, 1845, 46, 1818, 19 या 1830, 31? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था वो 1845-46 को हुआ था। तो इस प्रकार आज आपने बिहार दरोगा 2446 का जो पीटी एग्जामिनेशन हुआ था 22 दिसंबर 2019 को, उसके सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखा। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन भी हमारे चैनल पे अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो वो लिखें। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।